These are not just the gods, these are whispers from the void. Let's hear what they say. And I am your witch behind the veil. हेलो डार्लिंग्स, कैसे हो सब लोग? सो कनेक्ट कर दो सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। जल्दी। ओके, सो पहले हम ना रिलेशनशिप ऑरेकल से देखेंगे कि आप दोनों में क्या प्रॉब्लम है आखिर। फिर हम जाएंगे उनके करंट फीलिंग्स में, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। सो चलिए फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, बीइंग कोल्ड। ओके, चलो। You seem unapproachable because you are aloof. Try being more friendly. ओके, सो यहाँ पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम ये है कि एक ना बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, एक बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, एक इग्नोर तो मैं नहीं बोलूँगी आप ज़्यादा फ़ोन कर रहे हो, वो कम कर रहे हैं, या फिर अगर आप फ़ोन करो तो वो बोल रहे हैं कि तो बिजी हूँ यार, बाद में करते। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहते हैं, हो रहा है, पर उनके तरफ से ना होता है ना, कई कई पर्सन होता है कि रोमांटिक वाला होता है, थोड़ा वो नहीं होता कि उनके लाइफ में प्रायोरिटीज़ का ना अलग एक डेफिनेशन होता है। सो आप प्रायोरिटी नहीं है ये नहीं बोल रही मैं, या अगर आप उनको छोड़ के चले जाओगे ना, सो उनको तकलीफ बहुत आपसे भी ज़्यादा होगी। पर नेचुरली लाइफ में वो ज़्यादा काम से, कोई इंसान होता है कि काम से ज़्यादा फोकस, और कोई होता है कि बात उतना करना नहीं चाहता है। गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे थोड़ा सा बात कर लिया, बस हो गया, अब मूवी देखना है, ठीक है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? सो अगर ऐसा है ना, तो मुझे लग रहा है कि रीडिंग आपके लिए है। देखो, जनरल रीडिंग है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा मैच करेगा, किसी किसी के लिए थोड़ा सा मैच करेगा, किसी किसी के लिए कुछ भी मैच नहीं करेगा, पर तो कोई ना मैसेज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़रूर पाओगे, ठीक है। सो ये मेन कार्ड है। अब हम जाएंगे ठहरो में। तो ठहरो क्या बोलना चाहते हैं ये देखना है। अभी करेंट फीलिंग्स आपके पर्सन इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो यार, चलो देख लेते। ओके, चलो। इतना कोल्ड शोल्डर कोई क्यों दिखा रहा है, उनके मन में क्या, उनके फीलिंग्स क्या? आपका मन, आपका अंदर मन बोल रहा है कि नहीं इंसान सही है यार। मुझे तकलीफ होती है जब वो फ़ोन नहीं करता है, जब वो बात ज़्यादा नहीं करता है, जब वो मिलना नहीं चाहता है ज़्यादा। क्या प्यार व्यार है नहीं क्या मुझे ज़्यादा प्यार है क्या? चलो देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड। ओ माय गॉड, ये इम्प्रेस का कार्ड है। ओ माय गॉड, देखो इम्प्रेस रानी है, ठीक है, क्वीन है, ठीक है, क्वीनों का क्वीन है। सो इनके ऊपर कोई कुछ नहीं है, कोई अगर हम लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ की नहीं, जेंडर के बारे में नहीं है, पर क्योंकि ये क्वीन है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप क्वीनों की बात कर लो तो इनके ऊपर कोई क्वीन नहीं होगा। तो उनके फीलिंग्स में ये कार्ड आया, मतलब आप उनके लिए जो हो ना, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। मतलब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है कि आप दोनों में सिचुएशन मैच नहीं कर रहा है, कि कोई प्रॉब्लम है होता है ना कि कई कबार हमारा एज, हमारा समाज जो होता है ना, रूल्स, समाज के जो रूल्स होते हैं, फैमिली वाले सब सब कुछ मिला के जो होता है ना, इशू हो जाता है। पर दिल का जो मिलना है वो 100% आपके लिए है, क्योंकि इससे ऊपर का कुछ कार्ड होता ही नहीं है टैरो में। समझ में आया? ये हाईएस्ट है, मतलब आपके लिए फीलिंग्स तो जैसे टकबक करके बॉयल हो रहा है। और क्या बताए। ओके,
पर आप दोनों में थोड़ा झगड़ा हो रहा है। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, झगड़ा हो रहा है, ईगो प्रॉब्लम है। कोई एक फ़ोन नहीं करता तो दूसरा सोचता है कि मैं क्यों करूँ भाई, वो नहीं किया मैं क्यों करूँ, अरे आप कर दो ना, क्या है। सो ये ईगो प्रॉब्लम आ रहा है, आप दोनों में अनबन हो रही है, क्योंकि वो मैंने जो बताया कि डिफरेंस हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा, या फिर थोड़ा इशू हो सकता है थर्ड फैक्टर की वजह से तो ऐसा है, इसीलिए झगड़ा भी हो रहा है। पर मन में अगर आप बोलोगे कि ये इंसान मेरे लिए क्या सोचता है, ये इंसान के लिए आप सब कुछ हो, ये इस वक्त ये इंसान के लिए आप बहुत कुछ हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं ये आपको। ओके, चलो देख लेते हैं और क्या आता है। ऑल राइट, ओके, ऐसा लग रहा है ना इस इंसान के दिल में कुछ है जो शायद खुल के नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि इनके जो इग्नोरेंस है ना, इनके पीछे कोई वजह हो, खास कोई वजह हो सकता है किसी के दबाव में आके कुछ कर रहे हैं, या फिर इनके खुद के प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यही आपका रीज़न होगा, पर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान लो कि कोई बेकार आदमी है, मतलब कोई जॉब नहीं है उसके पास, जॉबलेस है कोई। अब ये इंसान प्यार कर भी लेगा तो क्या करेगा, उसके जो गर्लफ्रेंड है वो इस वक्त उसे घुमा भी नहीं सकता है, क्योंकि पैसा नहीं है। अब हम इंडियंस की मैं बाहर के बारे में भी बोलूँ, ऐसा कि लड़कियों से पैसा लेकर घुमाना, ऐसा तो थोड़ा सा ऑड लगता है। हालांकि अभी तो लड़कियां भी देती है कि चलो हम घुमा के लाते हैं, पर वो उसमें हेजिटेट करते हैं लड़के, है ना। सो ये एक इशू हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये एक इशू है ना कि भाई अब अभी कैसे जाऊँ, अभी कैसे उसको इतना मैं पैम्पर करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ, मतलब मैं उसे गिफ्ट भी नहीं दे सकता, मैं उसे घुमा नहीं सकता, मैं उसे कहीं जाके अच्छी जगह पे ले जा नहीं सकता, अच्छी जगह खाना नहीं खिला सकता। तो मैं कैसे उसको निकाल के कोशिश भी क्यों करूँ मैं, ठीक है। या फिर वो इसी वजह से वो काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हो। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। ये भी हो सकता है कि उनके फैमिली मैटर हो, उनके फैमिली उनके बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि नहीं कर सकता तू ऐसा। ये भी हो सकता है कि वो दो तरफ आके खुद को एक अलग ही दुनिया में लेके चला गया। तो एक प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चलो और एक कार्ड यहाँ पे मैं लूँगी। ओके, सो ये मनी बहुत कुछ सोच रही है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी ये इंसान ना बहुत कुछ चाहता है आपसे, आपके साथ बहुत सारे सपने हैं इसके, और ये सब मैनिफेस्ट करता है कि ये होगा वो होगा, पर ये ना खुल के नहीं आ पाता है। इनके दिल में जो है वो आप क्या बोले, वो खुल के बोलता नहीं है आपको, बोलना नहीं चाहता है आपको, बोलना नहीं चाहता या बोल नहीं पाता है, ये भी हो सकता है। पर मैनिफेस्ट करता है, मन ही मन में बहुत कुछ सोचता है, बहुत बहुत आगे की सोचे, मतलब आप भी उतना सोचे नहीं हो, ये जो इन्होंने जो सोच लिया है, पर ये कभी आपको बोलेगा नहीं, आपको बताएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैजिशियन। ओके, लास्ट आपके लिए एक एडवाइस देना है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना है, आपका काम क्या है इस वक्त। चलिए देख लेते हैं। ओ माय गुडनेस, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो आप ना ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज लवर्स कार्ड। देखो सोलमेट हो सकते हो आप लोग, प्लीज डाउट में मत रहो, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स ना किसी चीज से ना आपको
अपने आप को छुड़ाने की बात करता है। तो आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा, डाउट्स है, तो वो सब कुछ ना छोड़ के आप आगे बढ़ो, ठीक है? ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और अभी अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है ना, तो आगे चल के ये चीज़ें ठीक होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस धरना है, थोड़ा सा वेट करना है, पॉजिटिव रहना है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, ठीक है? तो सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। राधे राधे। The gods have spoken. Listen wisely.